तो आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में कि जब दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चल रहा था तो उस समय बिहार की क्या स्थिति थी। ठीक है। तो देखिए, जो अर्ली मेडाइवल पीरियड है, यानी जो पूर्व मध्यकालीन बिहार का जो समय था, उसमें हमें एक स्ट्रगल देखने को मिलता है दिल्ली और बंगाल के बीच में। ठीक है। तो दिल्ली और बंगाल के बीच में एक सुपरमेसी का जो है वो स्ट्रगल चलता रहता है कि बिहार पे कंट्रोल जो है कौन करेगा। क्योंकि बिहार जो है वो कहीं न कहीं एक पहली सीढ़ी की तरह थी। ठीक है। एक पहला जो स्टेपिंग स्टोन होता है, एक पहली सीढ़ी होती है, तो बिहार एक पहली सीढ़ी की तरह थी ताकि जो बंगाल है या जो दिल्ली का एरिया है उस पे कब्ज़ा किया जाए। तो पहले जो है बिहार को जो कंट्रोल कर लेगा तो वो बंगाल पे भी ये माना जाता है कि जो बिहार पे कंट्रोल कर लिया वो वही जो है बंगाल पे भी उसका कंट्रोल हो जाएगा। तो बख्तियार खिलजी से लेकर अलीवर्दी खान तक हमको जो है ये सुपरमेसी का जो स्ट्रगल है वो देखने को मिलता है। वहीं हम अगर बात करें सुर एम्पायर की, जो शेर शाह सूरी थे, तो इनके वर्चस्व की बात तो अलग ही है और इनकी विजय को जो है बिहार का विजय माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में। तो देखिए, बख्तियार खिलजी के बिहार में आक्रमण करने से पहले क्या था कि जो तुर्क थे, तो वो वेस्टर्न पार्ट जो है पटना का वेस्टर्न पार्ट जो है, तो उस पार्ट में तुर्कियों का जो आक्रमण है वो होता ही रहता था। ठीक है। और ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो जो मनिहारी का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, या जिसको हम मानेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ये कब का है, तो AD 1124 का है ये। और इस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि एक किंग हैं, गढ़वाला किंग गोविंद चंद्र देव। ठीक है। ये कन्नौज के किंग हैं। तो इसमें ये मेंशन किया गया है इस इंस्क्रिप्शन में कि जो वहाँ के लोग थे वो एक टैक्स देते थे और उस टैक्स को बोलते थे तुरुक्ष दंड। ठीक है। तुरुक्ष दंड के नाम से, तुरुक्ष दंड से समझ जाएंगे कि ऐसा टैक्स जो तुर्कियों को दिया जाए, जो टर्क्स जो है वो टैक्स लें। ठीक है। तो तुरुक्ष दंड को हम टर्क टैक्स भी बोलते हैं। तो राजा क्या करते थे कि पब्लिक से जो है टैक्स कलेक्ट करते थे, क्योंकि बार बार तुर्कियों का आक्रमण होता रहता था। तो इसीलिए उनका जो गद्दी है वो छिन न जाए, इसलिए वो क्या करते थे कि पब्लिक से जो है ये टैक्स कलेक्ट करते थे और कलेक्ट करके जो है वो तुर्कियों को देते थे ताकि जो उनका राजगद्दी है वो बना रहे। ठीक है। अब देखिए, तारानाथ के अकॉर्डिंग, तारानाथ जो है वो एक तिब्बतियन हिस्टोरियन है। ठीक है। तो 16th सेंचुरी में ये बताते हैं कि 16th सेंचुरी के टाइम में मगध में तुर्कियों का जो है वो आक्रमण होता ही रहता था। ठीक है। तो बख्तियार खिलजी के आने से पहले जो है जो वहाँ लूट वगैरह का जो काम होता था वो तुर्क द्वारा किया जाता था। तो जो वहाँ के राजा थे वो क्या करते थे, ये पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करते थे और टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो तुर्कियों को दे देते थे ताकि वो उन पे जो है उनकी राजगद्दी न छीन लें, उन पे उनके राज पे कब्जा ना कर लें, इसलिए वो टैक्स जो है वो देते थे। लेकिन उसके बाद भी हम देखेंगे तो जो असली लूट हमें देखने को मिलेगा, जो असली जो विनाश किया गया वो किया गया है बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है। द रियल कॉन्करर ऑफ बिहार हाउएवर वॉज बख्तियार खिलजी। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द कोर्ट्स ऑफ शहाबुद्दीन घुरी। तो जो बख्तियार खिलजी है वो शहाबुद्दीन गुरी और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनके कोर्ट में ज्वाइन वो करना चाहता था। ठीक है। क्योंकि ये जो है ये लोग दिल्ली में थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इनके कोर्ट में ही बख्तियार खिलजी भी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन वो इस अपने मकसद में जो है कामयाब नहीं हो पाता है। तो क्या करता है, बाद में वो ज्वाइन करता है गवर्नर ऑफ अवध हैं मलिक हुसम उद्दीन उगलबक। तो ये जो है पहुंचता है इनके पास ये उसमें और वहाँ पहुंच के जो है ये मिर्ज़ापुर, जो कि चुनार के पास पड़ता है यूपी में, तो वहाँ का जागीर जो है ये राजा जो है दे देते हैं। ठीक है। तो जो यहाँ इसको जागीर मिल जाता है और भगवत और भूली। ठीक है। तो चुनार का और जो अगल बगल के एरिया हैं वहाँ का इसको जागीर जो है मिल जाता है कि हाँ ठीक है, आप जो है यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बख्तियार जो है वो क्या करता है, कर्मनासा रिवर क्रॉस करता है। कर्मनासा रिवर वही है जो यूपी और बिहार का जो है कुछ हिस्सों का जो बॉर्डर है वो बनाती है। और कर्मनासा रिवर क्रॉस करने के बाद बख्तियार जो है वो मनेर में इन्वेट करता है। ठीक है। मनेर में भी जाके वहाँ पे लूटपाट करता है और वहाँ से जो है उसको ढेर सारी संपत्ति, एम्पल बूटी मिलती है, ढेर सारी संपत्ति, सोना चांदी सब कुछ जो है वहाँ से मिलता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसका एक जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो इम्प्रूव होता है। मीन्स वो अब भाई पैसा मिल गया तो वो अपने सेना को और बढ़ाएगा और पावरफुल बनेगा। ठीक है। उसके बाद
उसी की वजह से क्या होता है कि ऐबक सेंट हिम अ रोब ऑफ ऑनर, और इसी की वजह से क्या होता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो इस चीज़ को देख करके बहुत प्रसन्न होता है और इसको ऑनर के रूप में जो है कुछ गिफ्ट्स वगैरह भेजता है। ऑल दिस पेव द वे फॉर दिस अटैक ऑन द फोर्टिफाइड यूनिवर्सिटी हिसारे बिहार बिहार। मतलब इसी वजह से क्या होता है कि उसके बाद फिर वो अटैक करता है कहाँ पे, उदंतपुर महाविहार में 1199 में जो बख्तियार है वो अटैक करता है। और इसी के नाम पे जो बिहार शरीफ में बख्तियारपुर हमें देखने को मिलता है। तो क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, बख्तियार खिलजी की जो है लड़ाई हुई थी तुर्कियों से। तो तुर्क और जब बख्तियार खिलजी के बीच में युद्ध हुआ तो वहाँ बख्तियार खिलजी जीत जाता है। तो इसीलिए बिहार शरीफ में एक जगह है बख्तियारपुर, ये उसी के नाम पे जो है पड़ा है। अब देखिए, तारानाथ जो एक हिस्टोरियन है, उनके अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। ठीक है, बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है। तो इसके पीछे एक कहानी भी है कि नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों डिस्ट्रॉय किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो ये कहा जाता है कि ये इन्हीं तारानाथ जो हैं, तारानाथ ने अपनी किताब में ये लिखा है कि एक बार बख्तियार खिलजी जो है वो बहुत बीमार पड़ गए थे। तो उनके जो कई हकीम वगैरह थे, जो डॉक्टर्स थे उनके, तो वो उनको ट्रीट नहीं कर पाए, वो उनके दवा से जो है ठीक नहीं हुए। तो उनको कोई बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसे हम वैद्य हैं जो आपको ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो कहे कि नहीं, हम किसी वैद्य से जो है, जो गैर मुस्लिम है, हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे। तो उसकी वजह से फिर और बीमार पड़ने लगते हैं वो। तो बाद में जो है वहाँ नालंदा से बुलाया जाता है वैद्य को। वैद्य आते हैं तो जब बख्तियार खिलजी के पास जाते हैं तो बख्तियार खिलजी ये कहते हैं कि मैं जो है तुमसे दवा नहीं करवाऊँ, मतलब दवा नहीं लूँगा। ठीक है, तुमको जो भी करना है तुम बिना टच किए मुझे करो। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो वैद्य आते हैं वो क्या करते हैं कि वो इनको एक कुरान देते हैं पढ़ने के लिए। कहते हैं कि हम आपको कोई दवा नहीं देंगे, आप डेली 2 या 3 पन्ने जो है कुरान के आप पढ़िए। और ऐसा वो करते हैं, 2-3 दिन 4 दिन करते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे उनके तबीयत में जो है सुधार आने लगता है। तो फिर बाद में उनको पता चलता है कि कुरान के पन्ने में क्या किया था कि वो जो दवा उसमें लगा दिया था। तो उस दवा के जो उस केवल सुगंध से ही बख्तियार खिलजी ठीक हो जाता है। तो जब उसको ये बात पता चलती है तो उसके अंदर एक जलन की भावना उत्पन्न होती है कि जो ये भारतीय जो वैद्य हैं ये हमसे इतने आगे कैसे हैं, हमसे इतने तेज कैसे हैं। तो इसी गुस्से में, इसी जलन की भावना से जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि आगे मतलब इंडिया जो है आने वाली जो पीढ़ी है इंडिया की, वो तरक्की ना कर पाए। ठीक है, तो इसका मेन जो रीज़न था डिस्ट्रॉय करने का वो एक जलन की भावना ही थी। अगर आज नालंदा विश्वविद्यालय होता तो भारत की जो स्थिति है वो कहीं और होती। द सेना रूलर्स who were ruling independently at the time of Turkish invasions were reduced to the status of vassals। अब देखिए, जो सेना रूलर्स थे जो कि इंडिपेंडेंटली शासन कर रहे थे उस टाइम जब तुर्कियों का आक्रमण हो रहा था, तो उस टाइम जो सेना के रूलर्स थे जब शासन कर रहे थे तो उनको उनके पद से जो है नीचे कर दिया जाता है। अब वो जागीरदार के रूप में जो है एज ए वैसल जो है वो काम करने लगते हैं। ठीक है, तो तुर्कियों के नीचे जो है ये सेना रूलर्स कैसे काम करने लगते हैं, तो जागीरदार के रूप में, ठीक है, एज ए वैसल्स जो है ये काम करने लगते हैं। द गुप्ता ऑफ जयपुर, जिसको हम जयनगर के नाम से भी जानते हैं, वर ऑल्सो कम्प्लीटली ओवरथ्रोन। और बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है कि जो जयपुर के जो गुप्तास हैं इनको भी अपनी गद्दी से हटा दिया जाता है। और उसके बाद बिहार और बंगाल को जो खिलजी जो है वो ज्वाइन कर लेता है, एक साथ कर देता है। और शासन कहाँ से करता है, तो लखनौती कहाँ पड़ता है, तो इस समय जो है गौर के पास पड़ता है जो कि मालदा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये भी कहा जाता है कि कर्नाट डायनेस्टी के राजा थे नरसिम्हा देव। ये भी कहा था कि बख्तियार खिलजी ने नरसिम्हा देव को भी युद्ध में हराया था। जब बख्तियार खिलजी बीमार पड़ जाता है देवकोट में, तो यहाँ पे जो है इसकी हत्या, बख्तियार खिलजी की हत्या कर जाती है इन्हीं के लेफ्टिनेंट के द्वारा। किसके द्वारा हत्या की जाती है, तो अली मर्दान खिलजी के द्वारा, जो कि इन्हीं का, बख्तियार खिलजी का ही लेफ्टिनेंट है। इनके द्वारा ही बख्तियार खिलजी की हत्या की जाती है। और इसकी जो डेड बॉडी है ये बिहार लाई जाती है और इमादपुर मोहल्ला जो कि बिहार शरीफ टाउन में पड़ता है, यहाँ इनको दफना दिया जाता है। अब बिहार और मलमूक सुल्तान के बारे में देखते हैं। देखिए, बिहार की बख्तियार खिलजी की मृत्यु कब हुई, तो 1206 AD 1206 में बख्तियार खिलजी की मृत्यु हुई। देयर वॉज ए स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द मिलिट्री चीफ। अब इनकी मृत्यु होने के बाद जो है, जो इनके मिलिट्री के लोग रहते हैं इनके बीच में ही एक लड़ाई देखने को मिलती है कि राजा हम बनेंगे, ठीक है, मरने के बाद।
और इसी टाइम पीरियड में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक दिल्ली में अपना इंडिपेंडेंस शासन जो है वो कायम कर चुका था। इंडिपेंडेंट रूल जो है दिल्ली में वो इस्टेब्लिश कर चुका था। वहीं अली मर्दान जो हैं वो भी इस्टेब्लिश कर चुके थे बंगाल में अपना इंडिपेंडेंट रूल, बट वो सून सक्सीड बाई। लेकिन बाद में क्या होता है कि इनको जो है मलिक हुसैन उद्दीन इवॉज, ठीक है, ये इनको हरा देते हैं और ये गद्दी बैठ जाते हैं। हु वॉज रूल फ्रॉम लखनौती नियर अंडर द एज्यूम टाइटल नेम। तो मलिक हुसैन उद्दीन इवॉज ये जो है अली मर्दान को हटा के खुद जो है गद्दी पे बैठ जाते हैं। और ये शासन कहाँ से करते हैं, ये भी शासन जो है लखनौती से करते हैं। और मलिक हुसैन उद्दीन इवास को हम और किस नाम से जानते हैं, तो गियासुद्दीन तुगलक भी इनको हम बोलते हैं। Soon he captured many places in Bihar and forced the Karnataka king to pay tribute to him। और उसके बाद जो है ये जल्दी क्या करते हैं और बाकी के जो अगल आसपास के जो एरिया होते हैं जहाँ कर्नाटक का शासन रहता है तो वहाँ पे भी ये कब्जा कर लेते हैं और ये कहते हैं कि तुम जो है शासन करो लेकिन तुम जो है हमको टैक्स दोगे, ट्रिब्यूट जो है वो हमको पे करोगे, उसके बाद तुम कुछ कर सकते हो। अब देखिए, व्हेन सुल्तान इल्तुतमिश एज्यूम द पावर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जब इल्तुतमिश जो है दिल्ली का सल्तनत जब दिल्ली की गद्दी पर जब बैठ जाता है, ही लेफ्ट बिहार एंड बंगाल अनडिस्टर्ब्ड, तो उसका ध्यान उतना जो है बिहार और बंगाल पर नहीं रहता है क्योंकि वो खुद जो है अपने और भी कामों में अपनी एक तरफ से पावर मेंटेन करने में और बढ़ाने में वो व्यस्त रहता है। लेकिन उसके बाद अपने पोजीशन को मेंटेन करने के बाद इल्तुतमिश जो है वो फिर क्या करता है, अब बिहार की तरफ बढ़ता है। कब बढ़ता है, तो अपनी आर्मी लेके वो AD 1225 में जो है बिहार की तरफ बढ़ना शुरू करता है और बिहार पे कब्जा करते हुए पहुंच जाता है लखनौती, ठीक है, जहाँ से ये लोग शासन करते रहते हैं लखनौती में बैठ के, वहीं पहुंच जाता है ये। द फोर्स ऑफ सुल्तान एंड हुसम उद्दीन मेट एट तेलियागढ़ी पास, जो कि राजमहल हिल के पास पड़ता है। तो जो सुल्तान की फ़ोर्स है और हुसम उद्दीन, ये दोनों लोग जो है राजमहल हिल के पास तेलियागढ़ी पास के पास ये लोग मिलते हैं। नो फाइट टुक प्लेस, यहाँ कोई लड़ाई नहीं होती है इनके बीच में। हुसम उद्दीन कंक्लूडेड ए ट्रीटी विद इल्तुतमिश, और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है इन दोनों के बीच में। एंड पेड ए लार्ज इंडेमनिटी एंड एक्नॉलेज द सुजरेनिटी ऑफ दिल्ली, और उसके बाद जो हुसम उद्दीन है वो दिल्ली सल्तनत के अंडर काम करने के लिए वो राज़ी हो जाते हैं। इल्तुतमिश अपॉइंटेड मलिक अलाउद्दीन जानी, जो है मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का गवर्नर जो है नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश जो है मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त करने के बाद दिल्ली वापस चला आता है। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ इल्तुतमिश ही वॉज आउस्टेड जानी विद द हेल्प ऑफ नरसिम्हा देव ऑफ तिरहुत। अब देखिए, इल्तुतमिश के वापस जाने के बाद जब इल्तुतमिश वापस दिल्ली चला जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि नरसिम्हा देव के साथ मिल के जो है जानी और नरसिम्हा देव एक साथ मिल जाते हैं इवास को हटाने के लिए, ठीक है, ताकि वो फिर से बिहार पे कब्जा कर सकें। हाउएवर अलाउद्दीन जानी विद द हेल्प ऑफ प्रिंस नाजिर उद्दीन मोहम्मद द एल्डेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश एंड द गवर्नर ऑफ अवध डिफीटेड एंड किल इवॉस, ठीक है। तो ये लोग मिलकर क्या करते हैं, इवॉस को जो है मार देते हैं 1227 में, ठीक है। प्रिंस नासिरुद्दीन यूनिफाइड अवध, फिर जो नासिरुद्दीन है अवध, बंगाल और बिहार को एक साथ जोड़ते हैं और अपना जो कैपिटल है वो बनाते हैं लखनौती में, ठीक है। किसको किसको जोड़ के, अवध को, बिहार को और बंगाल को, इन तीनों को जोड़ के वो अपना कैपिटल जो है लखनौती में इस्टेब्लिश करते हैं। AD 1229 में इल्तुतमिश गेव हिम द टाइटल ऑफ मलिक उस शर्क, ठीक है। तो मलिक उस शर का जो टाइटल है वो इनको मिल जाता है और मलिक उस शर का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द ईस्ट, यानी ईस्ट का देवता। द प्रिंस डाइड इन द सेम ईयर, और उसी साल उनके प्रिंस की भी जो है मृत्यु हो जाती है। हिज डेथ फॉलोड बाय द राइज ऑफ द मलिक इख्तियार उद्दीन बल्का हु वंस अगेन रिस्टोर्ड बंगाल इंडिपेंडेंस। उसके बाद इनकी मृत्यु होने के बाद जो है मलिक इख्तियार उद्दीन बल्का जो है ये पावर में आ जाते हैं और बंगाल की इंडिपेंडेंस को फिर से रिस्टोर कर देते हैं। इल्तुतमिश अगेन लेड एन एक्सपेंशन इनटू बंगाल एंड डिफीटेड बल्का, फिर से क्या होता है इसकी वजह से फिर इल्तुतमिश फिर से आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद जो है बल्का को हरा देता है। इल्तुतमिश वांटेड टू एंड द फ्रीक्वेंट रिवॉल्ट्स इन बंगाल। अब इन सब चीज़ों की वजह से जो इल्तुतमिश है वो चाहता था कि जो ये छोटे मोटे लड़ाइयाँ हो ही रही हैं तो उसको हम क्यों ना ख़त्म कर देते हैं। ही देयरफॉर बाइफर्केटेड बंगाल एंड बिहार, इसी लोग क्या करता है बंगाल और बिहार का विभाजन कर देता है। अलाउद्दीन जानी वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल, और उसके बाद अलाउद्दीन जानी को अपॉइंट किया जाता है बिहार का गवर्नर, और सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर, अलाउद्दीन जानी को बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है।
AD 1232 में सैफुद्दीन ऐबक वॉज रिप्लेस्ड बाय द लास्ट शमसी गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, तो यहाँ 1232 में जो शमसुद्दीन ऐबक की जगह अब यहाँ पे गवर्नर बन के आते हैं तुगरिल तुगन। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तुगरिल तुगन जो है वो 1232 में सैफुद्दीन ऐबक को रिप्लेस करते हैं और एज ए गवर्नर जो है वो यहाँ नियुक्त होते हैं। तुगरिल तुगन फुल नेम इनका है मलिक इज़-उद-दीन अब्दुल फताह तुगरिल तुगन। ही वॉज ए कारा खताई तुर्क। ठीक है, ये कारा खताई तुर्क, ये भी एक तुर्क रहते हैं। एंड ए फॉर्मर स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के जो है स्लेव, उस समय स्लेव का ये सब पीरियड चल रहा होता है ना, तो ये इल्तुतमिश के एक स्लेव हैं। ही वॉज अपॉइंटेड एज फ्यूडेटरी ऑफ बदायूं एंड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ सफीउद्दीन टू बंगाल ही वॉज मेड गवर्नर ऑफ बिहार। और इनको देखिए बदायूं का एक तरह से जागीरदार जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है, फ्यूडेटरी मतलब जागीरदार, तो इनको बदायूं का जो है जागीरदार नियुक्त किया जाता है तुगिल तुगन को। उसके बाद जब सफीउद्दीन का ट्रांसफ़र होता है बंगाल में, तो इनको तुगिल तुगन को जो है बिहार का गवर्नर बना दिया जाता है। ही एक्वायर्ड द टेरिटरी ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स गवर्नर इन AD 1233-34 एंड ऑल्सो मैनेज टू कीप बिहार एज वेल। उसके बाद जो है ये वहाँ के गवर्नर बनने के बाद जो है बंगाल की टेरिटरी को भी एक्वायर कर लेते हैं और अच्छे से बिहार को मैनेज करते हैं। दस बिहार लॉस इज आइडेंटिटी अगेन फॉर सम ईयर्स टू कम। तुगरिल रूल्ड फ्रॉम 1230 to 1244। तो देखिए 1230 से लेकर 1244 AD तक तुगरिल तुगन का जो है शासन रहता है। एंड मेंटेन्ड वार्म रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो और अपना शासन करते हुए जो है दिल्ली सल्तनत के साथ एक अच्छा रिश्ता जो है वो तुगरिल तुगन जो है वो बना के रखता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हु वाज रूलर। ठीक है, चाहे रूलर कोई भी हो, रूलर आए गए, लेकिन अपना ये शासन जो है ये बना के रखा। बाय सेंडिंग सुटेबल गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या करता था, ये चापलूस टाइप का था, ये गिफ्ट वगैरह प्रेजेंट वगैरह भेजता था ताकि हमारी जो गद्दी है वो बनी रहे। ही ऑल्सो secured legal recognition of his status as the ruler of Bengal and Bihar from both Razia and Behram Khan। उसके बाद एक लीगल औहदा जो है बंगाल और बिहार का ये ले लेता है किससे, रजिया सुल्तान से और बहराम शाह से। ठीक है, तो ये एक लीगल रिकॉग्निशन जो है प्राप्त करता है रूलर का बंगाल और बिहार का। सुल्तान अलाउद्दीन मौशद सन ऑफ फिरोज शाह conferred upon him the insignia of the royalty and the charter and the red canopy. Tugril also defeated Narsimha Dev of Tirhut and took him captive and sent him to Lakhnauti but was later reinstated at Darbhanga। देखिए क्या होता है कि नरसिम्हा देव जो तिरहुत के रहने वाले थे, तो नरसिम्हा देव और तुगरिल तुगन के बीच में जो एक लड़ाई होती है। वहाँ के बाद क्या होता है कि तुगरिल तुगन जो है नरसिम्हा देव को हरा देता है उस लड़ाई में और इनको लखनौती भेज देता है। और कुछ दिन लखनौती रहने के बाद इनको वापस से जो है दरभंगा की जेल में भेज दिया जाता है। उसके अलावा तुगरिल ऑल्सो अटैक्ट उड़ीसा में अटैक करता है, बट हिज एक्सपेडिशन वॉज डिजास्ट्रस एज द ओरियंस आर सेड टू हैव चेज हिम अपॉन डोर लखनौती। तो उड़ीसा में भी सोचा कि हम उड़ीसा में भी कब्जा कर लेते हैं, लेकिन जो उड़ीसा के लोग थे उसको दौड़ा तक जो है दौड़ा के लखनौती के बाहर तक लखनऊ जो मतलब उड़ीसा का जो गेट रहता है वहाँ तक छोड़ के आते हैं। ठीक, जहाँ जो बॉर्डर है लखनौती और उड़ीसा का, तो वहाँ तक ये लोग छोड़ के आते हैं, यहाँ पे ये कब्जा नहीं कर पाता। आफ्टर द डेथ ऑफ तुगरिल तुगन जलाउद्दीन मसूद जानी वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड बिहार। अब इनकी मृत्यु होने के बाद जलाउद्दीन मसूद जानी को गवर्नर बनाया जाता है बंगाल और बिहार का, जो कि 4 साल के लिए राज करता है। ठीक है, 1247 से लेके 1251 AD तक ये राज करता है। इख्तियार उद्दीन युज़बक तुगरिल तुगन द गवर्नर ऑफ अवध सक्सीडेड मसूद जानी इन AD 1251। ही एज्यूम द रॉयल टाइटल ऑफ सुल्तान मुगनिस उद्दीन। तो देखिए इख्तियार उद्दीन जो है, इख्तियार उद्दीन ये अवध का गवर्नर बनता है। ठीक है, मसूद जानी के बाद इख्तियार उद्दीन बनता है और इनको टाइटल मिलता है किसका, तो सुल्तान मुगहिस उद्दीन का इनको टाइटल मिलता है, रॉयल टाइटल। वेन बलबन एक्सटेंडेड द थ्रोन। अब देखिए जब दिल्ली में जब बलबन गद्दी पे बैठता है, ही वॉज प्रेजेंटेड अ गिफ्ट ऑफ 63 एलिफेंट बाई टाटर खान। तो देखिए तातर खान के द्वारा इनको बलबन को, जब बलबन गद्दी पे बैठता है दिल्ली में, तो इनको 63 हाथियों का जो है तोहफा दिया जाता है। द गवर्नर ऑफ बिहार एज शोन बाय द अरेबिक बहरदारी इंस्क्रिप्शन ऑफ बिहार शरीफ। और इसका सबूत जो है हमको अरेबिक बहरदारी इंस्क्रिप्शन जो कि बिहार शरीफ का इंस्क्रिप्शन है, इसमें हमें देखने को मिलता है। तुगरिल खान रिवोल्टेड अगेंस्ट बलबन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि तुगरिल खान जो है वो बलबन के अगेंस्ट विद्रोह कर देता है। बलबन पर्सनली टुक ए कैंपेन अगेंस्ट
हिम एंड डिफीटेड एंड पनिश्ड हिम। और क्या करता है कि बलबन जो है तुगरिल खान जो रहता है, तुगरिल खान को बलबन हराता है, उसके बाद उनको मार देता है। आफ्टर डिफीट एंड द डेथ ऑफ तुगरिल खान, बलबन अपॉइंटेड हिज सन नासिरुद्दीन बुगरा खान। अब नासिरुद्दीन बुगरा खान जो है ये बलबन के लड़के हैं, तो इनको बिहार और बंगाल का गवर्नर इनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। कब? तो 1282 से 1283 तक ये बिहार के गवर्नर रहते हैं। उसके बाद जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो बुगरा खान का सन है कैक्यूबाद। तो कैक्यूबाद सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब कैक्यूबाद जो है दिल्ली के थ्रोन पे आके बैठता है। ही रिकॉग्नाइजेज बुगरा खान एज इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल एंड बिहार। और उसके बलबन के मृत्यु होने के बाद जो है बुगरा खान का जो लड़का है कैक्यूबाद, अब उसके बाद ये बुगरा खान जो है अब उसको दिल्ली के गद्दी पे बैठाने के बाद अपना जो चार्ज ले लेता है, कहाँ का? बंगाल और बिहार का गवर्नर का जो चार्ज है, एक इंडिपेंडेंट रूलर का चार्ज जो है ये बुगरा खान ले लेता है। बुगरा खान अपॉइंटेड फिरोज अतिगिन एज द गवर्नर, और अपना गवर्नर जो है ये फिरोज अतिगिन को नियुक्त करता है। द इंडिपेंडेंट बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू 4 प्रोविंसेस। अब यहाँ क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट बंगाल है उसका 4 भागों में विभाजन हो गया। किसमें किसमें? तो देखिए, बिहार में सतगांव, बंग और देवकोट। तो इन चारों नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार, सतगांव, बंग और देवकोट, इन 4 भागों में इनका विभाजन हो जाता है। द गवर्नर ऑफ दिस प्रोविंस ट्राइड टू ओवर पावर अदर बट बुरगा खान वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ईच होल्ड द बैलेंस। अब देखिए, जो भी ये गवर्नर रहते हैं हर प्रोविंस के, ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हम बुगरा खान से जो है आगे निकल जाएंगे, ठीक है, हम अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट रूल बनाएंगे। लेकिन बुगरा खान जो है सब कुछ संभाल लेता है, सब कुछ बैलेंस करके रखता है। अब बुगरा खान की मृत्यु होने के बाद इनका बेटा आता है कैकस, और कैकस जो है वो गद्दी पे बैठता है। 2 इंस्क्रिप्शंस हैं, महाद्वारा इंस्क्रिप्शन ऑफ बेगूसराय और कागोल इंस्क्रिप्शन ऑफ लखीसराय। ठीक है, महाद्वारा कहाँ का है? बेगूसराय का है, याद रखिएगा। और कागोल इंस्क्रिप्शन जो है वो लखीसराय का है। ये मेंशन करता है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ बंगाल एंड बिहार अंडर रुकुनुद्दीन कैकस, कि जब बंगाल और बिहार पे जो उनका कैकस का शासन था तो ये एक इंडिपेंडेंट रूल उस समय कर रहे थे। इसका जो हमको प्रूफ है वो हमको बेगूसराय के महाद्वारा इंस्क्रिप्शन में और लखीसराय के कागोल इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। अब देखते हैं बिहार एंड द खलजी। अलाउद्दीन खलजी हैज़ पॉसिबली सेंट मोहम्मद इस्माइल टू अटैक ऑन बिहार। तो देखिए, ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं इन्होंने मोहम्मद इस्माइल को बिहार में अटैक करने के लिए भेजा था। इस्माइल डिफीटेड शक्ति सिंह ऑफ कर्नाट डायनेस्टी। अब कर्नाट वंश के जो हैं शक्ति सिंह हैं, इनके बीच में युद्ध होता है, इस्माइल के बीच में और शक्ति सिंह के बीच में, और यहाँ पे इस्माइल जो है, मोहम्मद इस्माइल, ये जीत जाते हैं। द टाइम व्हेन द खलजी केम टू पावर इन दिल्ली देयर वाज अ चेंज इन सक्सेशन इन बिहार। जब जो है खिलजी जब दिल्ली में पावर में आते हैं तो बिहार में हमें यहाँ एक चेंज देखने को मिलता है। जो कैकस हैं वो सक्सीडेड बाई सुल्तान शमसुद्दीन फिरोज़। अब कैकस के बाद गद्दी पे बैठते हैं सुल्तान शमसुद्दीन फिरोज़, और वो अपॉइंट करते हैं अपने लड़के हातिम खां को। ठीक है, अब बिहार का गवर्नर कौन बन गया? हातिम खां बन गए। इनको अपॉइंट किसने किया? तो शमसुद्दीन फिरोज़ इनको गवर्नर नियुक्त करता है बिहार का। अब देखते हैं बिहार और तुगलक के बारे में। तो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर जो था वो कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर। इस टाइम में बिहार एंड बंगाल वर नॉट अंडर दिल्ली सल्तनत, और इनके टाइम पीरियड में जो बिहार बंगाल है वो दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं आता था। लेकिन गियासुद्दीन टर्न हिज अटेंशन टू सबजुगेट बंगाल एंड देयरफॉर बिहार वाज ऑल्सो विटनेस द अटैक ऑफ तुगलक। लेकिन उस क्या होता है कि गियासुद्दीन जो है बंगाल को छोड़ के वो अपने बिहार की तरफ भी नज़र करता है, और उसके बाद यहाँ भी हमको बिहार में भी यहाँ तुगलकों का जो आक्रमण है वो देखने को मिलता है। बहादुर शाह द ब्रदर ऑफ हातिम शाह। ठीक है, बहादुर शाह हैं ये और हातिम शाह भाई हैं। ही रेबेल्ड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ हिज फादर। तो अपने फादर के रूल के टाइम में ही कई बार ये रेबेल करने की कोशिश किया। दिस रेबेलियन प्रोवोक्ड गियासुद्दीन टू मार्च टू बंगाल। और इसी रेबेलियन की वजह से क्या होता है, गियासुद्दीन जो है बंगाल की तरफ मार्च करता है। और बाई AD 2425 by the way of Bihar and on his return from Bengal he conquered तिरहुत and under हरसिम्हा देव। तो उस समय जो है तिरहुत में शासन रहता है हरसिम्हा देव का, तो उधर से वापस आते समय क्या करता है गियासुद्दीन जो है बंगाल पे भी आक्रमण करके तिरहुत पे जो है कब्जा कर लेता है। हरसिम्हा देव जो हैं इनको भी मतलब मृत्युदंड इनकी भी हत्या कर देता है। ही ऑल्सो डिमोलिश्ड द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ कर्नाट डायनेस्टी ऑफ सिमराव हु हैड हेल्प्ड बहादुर शाह।
उसके अलावा कर्नाट डायनेस्टी जो रहती है यहाँ, इसका सिमराव में भी उस समय रूल रहता है। तो उस डायनेस्टी को भी जो है यहाँ एक तरह से ये ख़त्म लेवल पर ख़त्म ही कर देता है। ठीक है, क्यों ख़त्म करता है? क्योंकि जब इनका युद्ध चल रहा था बहादुर शाह से, तो ये बहादुर शाह की जो कर्नाट डायनेस्टी है वो हेल्प किए थे इसीलिए। गियासुद्दीन इस्टेब्लिश ए मिंट टाउन एट तिरहुत। अब गियासुद्दीन जो है देखिए तिरहुत में एक मिंट टाउन बनाता है जिसको तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत बोलते हैं। देयर इज सेवरल एविडेंस टू शो द होल्ड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक ऑन बिहार। कई एविडेंस हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो है शासन बिहार में था, उसका जो एक होल्ड था, एक पकड़ थी, वो थी। द सुकूनत इंस्क्रिप्शन ऑफ बिहार शरीफ एंड द बेदीबान इंस्क्रिप्शन ऑफ मोतिहारी। तो ये कहाँ से जानकारी हमको मिलती है? तो सुकूनत इंस्क्रिप्शन है, बिहार शरीफ का इंस्क्रिप्शन है ये, और बेदीबान इंस्क्रिप्शन जो है ये कहाँ मिला है हमको? मोतिहारी में मिला है देखने को। तो इसी से हमको पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो है एक होल्ड था वो बिहार में था। अकॉर्डिंग टू मुल्ला तकिया, मोहम्मद बिन तुगलक इरेक्टेड ए फोर्ट एंड ए मॉस्क एट दरभंगा। तो मुल्ला तकिया एक हिस्टोरियन है, इनके अकॉर्डिंग इनका ये कहना था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एक किला बनाया था और एक मस्जिद भी बनाया था दरभंगा में। ऑलमोस्ट ऑल कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस मेंशन द मार्च ऑफ फिरोज तुगलक आर्मी थ्रू बिहार ऑन इट्स एक्सपेडिशन टू बंगाल। ठीक है, तो ये चीज़ जो हिस्टोरियंस हैं इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। ही ousted Sultan Samsuddin of Bengal, popularly known as Haji Ilyas, and reinstated Kameshwar Thakur as the founder of Onwara dynasty of Sugaon in Tirhut। उसके बाद जो सुल्तान शमसुद्दीन हैं बंगाल के, जिनको हम हाजी इलियास के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अब ये ओनवारा डायनेस्टी जो है ये यहाँ पे जाके अब इनका जो एक मतलब रूल है वो इसकी शुरुआत कर देते हैं। ओनवारा डायनेस्टी की जो है ये शुरुआत कर देते हैं शमसुद्दीन। ऑल द एविडेंसेस सजेस्ट दैट बिहार वॉज डिटैच्ड फ्रॉम बंगाल। और ये अब यहाँ पर पता चलता है हमको कि बिहार को जो है बंगाल से डिटैच अलग कर दिया गया, और एंड वॉज मेड ए सेपरेट प्रोविंस अंडर तुगलक। और तुगलक के अंडर जो है उसको एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। द सक्सेसर ऑफ फिरोज तुगलक वर वीक। जो फिरोज तुगलक के बाद जो भी शासक आए वो थोड़ा वीक रूलर्स थे। ठीक है, वो बिहार पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और इसी की वजह से क्या होता है कि अब जो बिहार का कंट्रोल है वो हमको जाते हुए दिखता है कहाँ पे? तो जौनपुर के शर्की डायनेस्टी है। ठीक है, जौनपुर की शर्की डायनेस्टी है, इनके हाथ में जो है कंट्रोल चला जाता है बिहार का। हिस्टोरियन रिफर्स टू फिरोज तुगलक सेवरल विजिट्स टू तिरुवत। और ये भी कई इतिहासकारों द्वारा बताया गया कि जो फिरोज शाह तुगलक था उसने तिरहुत में कई बार विजिट किया था, वो कई बार आक्रमण किया था। The whole of which was once again brought under subjection. There was a further corroborative references in the religious literature of the 14th-15th century to event and personage in Bihar during the reign of Firoz Tughlaq. तो कई 14वीं-15वीं शताब्दी की भी कई ऐसे रिलीजियस लिटरेचर्स हैं जिसमें हमको इस चीज़ का उल्लेख जो है मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है बिहार में भी कई बार आक्रमण किया गया था। According to राफिक उल आफरीन ए मलफूस of the 15th century saint Husamuddin Manikpuri, फिरोज शाह पेड हिज रिस्पेक्ट टू द सफरीदुन एंड आज द ब्लेसिंग ऑफ द विक्ट्री। तो देखिए किताब में लिखा हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो एक सेंट के पास गया हुआ था, हुसामुद्दीन मानिकपुरी, और इनसे जो है इनसे जाके अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लिया था। तो वो चीज़ का उल्लेख है उस किताब में, तो उसी के रेफरेंस जो है हिस्टोरियंस देने की कोशिश करते हैं कि तिरहुत में जो है फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ था। ही ऑल्सो ऑफर्ड प्रेयर्स, और वहाँ जाके वो जो प्रेयर वगैरह किया था, तो उन्हीं सब चीज़ों का उल्लेख मिलता। तो उसी की भाई जो भी एविडेंस मिलते हैं हमको हिस्ट्री में, तो कड़ी कड़ी जोड़ के जो है एक कहानी बनाने की कोशिश जो है वो की जाती है हिस्टोरियंस के द्वारा। द मुकबत ऑफ द बिहार सेंट कंटेन सम लेटर्स और रिप्लाई ऑफ एड्रेस टू द सुल्तान। तो जो सुल्तान से और जो साधु सेंट थे उनके बीच में जो बातचीत चल रही थी, तो वही बातचीत जो है वो लिखित रूप में लिखा गया है। द ऑथर ऑफ द रेयर वर्क शराते फिरोज शाही गिव्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट फिरोज तुगलक। और शराते फिरोज शाही जो है इसको नाम दिया गया है। ठीक है, शराते फिरोज शाही, जिसमें सेंट और इनकी सुल्तान की जो बातें हैं वो लिखी हुई हैं। ही इज़ मैंशनड एज हैविंग कॉल्ड ऑन द सेलिब्रेटेड 4th century सेंट ऑफ बिहार अहमद Charamposh, first cousin of Safruddin, and having a talk with him on the duties of sovereign towards the subject। तो
उसके अलावा देखिए इनके एक कज़न रहते हैं शफरुद्दीन। तो शफरुद्दीन से संबंध में बातचीत भी एक किताब में लिखित है जो कि 14वीं शताब्दी की ये किताब है, उसमें उसका उल्लेख मिलता है हमको। जजिंग फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस स्टिल एग्जिस्टिंग, ठीक है। सुल्तान फिरोज तुगलक अपीयर्स टू हैव बीन पॉपुलर इन बिहार। द अर्लीस्ट आर 3 in numbers, all dated 1353, are belonging to the shrine of मलिक इब्राहिम बायू ऑन बिहार शरीफ हिल। तो और भी जो भी इंस्क्रिप्शंस हमको मिले हैं, तो कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जो बिलोंग करते हैं मलिक इब्राहिम बायू के श्राइन से। और ये कहाँ पड़ता है? तो मलिक इब्राहिम बायू का जो श्राइन है, जो मज़ार है, वो पड़ती है बिहार शरीफ में। वन ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन मेंशन फिरोज़ तुगलक एंड अनदर मलिक बायू। तो एक इंस्क्रिप्शन जो है वो फिरोज़ तुगलक के बारे में बताता है, और दूसरा इंस्क्रिप्शन जो है वो मलिक बायू के बारे में बताता है। एज पाइवट ऑफ द रिल्म एंड द मुक्ति ऑफ बिहार। तो फिरोज़ शाह तुगलक जो हैं, इनको पाइवट ऑफ द रिल्म कह के उसमें डिनोट किया गया है, और मलिक बायू को मुक्ति ऑफ बिहार कह के डिनोट किया गया है। नेक्स्ट इन क्रॉनिकल ऑर्डर इन इज़ अनदर सेट ऑफ 3 इंस्क्रिप्शंस। वन एट काको जो कि जहानाबाद गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। और दूसरे 2 है कहाँ पे? तो बिहार शरीफ में, और ये 1359 का है। लोकल ट्रेडिशन सपोर्टेड बाय इंस्क्रिप्शन एविडेंस इंडिकेट दैट फिरोज तुगलक पेड ए विजिट टू काको वाइल ऑन इज वे टू बिहार। और कुछ एविडेंस हमें ये भी बताते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक था, जब वो बिहार जा रहा था, तो बिहार जाते टाइम काको एक रास्ते में पड़ता है, तो वहाँ भी जो काको को भी ये विज़िट किया था। उस जो इंस्क्रिप्शन है उससे हमें पता चलता है ये बात। अब देखते हैं बिहार और जो शर्की के किंग हैं, जौनपुर के जो शर्की किंग्स हैं, उनके बारे में। शर्की होल्ड ऑन बिहार इन AD 1394, ठीक है। 1394 में जो शर्की हैं ये बिहार पे अपना होल्ड बनाते हैं, पकड़ बनाते हैं। व्हेन मोहम्मद बिन तुगलक सेंट मलिक शरवर ख्वाजा जहाँ, ऑल्सो कॉल्ड मलिक उस शर्क, टू रूल ओवर द टेरिटरी फ्रॉम कन्नौज टू बिहार, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसी टाइम पीरियड में जो है मोहम्मद तुगलक जो है वो सेंड करते हैं इसको मलिक उस शर्क को, ठीक है, बिहार में शासन करने के लिए। ही रूल्ड ओवर तिरहुत एंड साउथ बिहार। और ये कहाँ पर रूल करता है? तो तिरहुत और साउथ बिहार के एरिया में ये रूल करता है। एन अनपब्लिश्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ सुल्तान इब्राहिम शर्की वॉज फाउंड इन मॉस्क इन दरभंगा। अब देखिए एक इंस्क्रिप्शन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है इब्राहिम शर्की का, जो कि दरभंगा के मस्जिद से मिला है। सुल्तान हुसैन शाह द लेटेस्ट शर्की किंग ऑफ जौनपुर सून आफ्टर द एक्सेशन मेड ए ट्रूस विद बहलुल लोदी एंड इन्वेडेड तिरहुत एंड उड़ीसा एंड एक्सट्रैक्टिंग ट्रिब्यूट। तो देखिए ट्रिब्यूट देने के लिए जो सुल्तान हुसैन शाह हैं, और सुल्तान हुसैन शाह जो हैं वो शर्की डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? बहलुल लोदी के साथ मिल करके तिरहुत और उड़ीसा में जो है ये आक्रमण करते हैं, तो उनकी हेल्प करते हैं एज उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए। हिज कॉइन्स हैव बीन फाउंड बोथ इन बिहार एंड उड़ीसा। और इनके जो सिक्के हैं बहलुल लोदी के, वो हमें बिहार और उड़ीसा दोनों में देखने को मिले हैं। बात करते हैं बिहार और लोदी किंग्स के बारे में। सर्किंग किंगडम फेल बिफोर बहलोल लोदी, क्योंकि बहलोल लोदी के आगे जो शर्की किंगडम है वो झुक जाता है। जौनपुर द कैपिटल ऑफ द शर्की किंगडम, जौनपुर जो कि यूपी में पड़ता है, ये शर्की किंगडम का जो है कैपिटल रहता है। वॉज प्लेस इन द चार्ज ऑफ मुबारक खान नुहानी। तो अब जौनपुर शर्की के हाथ से निकल के कहाँ किसके हाथ में आ गया? तो मुबारक खान नुहानी के हाथ में आ गया। फादर ऑफ फेमस दरिया खान नुहानी। इन 1494 इट इज़ सुल्तान हुसैन शाह द एक्स रूलर ऑफ जौनपुर। सुल्तान हुसैन शाह जो हैं पहले रूलर रहते हैं, फिर अपनी गद्दी से ये हट गए रहते हैं। मेड ए फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू डिफीट सिकंदर लोदी। तो ये क्या करते हैं? सोचते हैं कि हम सिकंदर लोदी पे आक्रमण कर देंगे, उसको हरा देंगे, लेकिन ये इनको खुद जो है हार का सामना करना पड़ता है। आफ्टर दिस द प्रोविंस ऑफ बिहार वॉज एनेक्स्ड इन टू दिल्ली। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद बिहार को जो है दिल्ली में के शासन में ही मिला दिया जाता है। कब मिलाया जाता है? तो 1495 में, AD 1495 में शामिल कर दिया जाता है। अब लास्ट में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। द मनेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट द पीपल ऑफ मनेर वाज सब्जेक्टेड टू ए टैक्स कॉल्ड तुर्कसडेंट, ठीक है। तो राजा जो है पब्लिक से पैसा वसूलते थे और उसी टैक्स को जो है तुर्कियों को देते थे, तो उसको क्या बोलते हैं? तुर्कसडेंट बोलते हैं। तारकनाथ के अकॉर्डिंग, हिस्टोरियन है ये, बख्तियार खिलजी ऑल्सो डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। बख्तियार खिलजी जो है स्टोरी जो बताए थे हम, तो नालंदा यूनिवर्सिटी बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था। तुगरिल तुर्गन वॉज ए कारा खताई तुर्क। तो तुगरिल तुर्गन था वो एक कारा खताई तुर्क था, और एक और क्या था? ये इल्तुतमिश का जो है स्लेव था, ठीक है। तातर खान द गवर्नर ऑफ बिहार प्रेजेंटेड। अब देखिए तातर खान जो है ये बलबन को 63 एलिफेंट्स का गिफ्ट देता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है
किसने दिया था? तो बलबन को 63 हाथियों का जो गिफ्ट है वो तातर खां ने दिया था। गयासुद्दीन तुगलक इस्टेब्लिश ए मिंट टाउन इन तुरहुत। देखिए गयासुद्दीन तुगलक जो है एक मिंट टाउन इस्टेब्लिश करता है तुरहुत में, जिसको हम तुगलकाबाद के नाम से भी जानते हैं। द सुकूनित इंस्क्रिप्शन ऑफ बिहार शरीफ एंड बेदियाबान इंस्क्रिप्शन ऑफ मोतिहारी, ये दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो हमें मोहम्मद बिन तुगलक का प्रेजेंस और जो एक पकड़ है बिहार में वो उसकी प्रेजेंस हमको बताते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब कर दिए, कभी हम कहते नहीं हैं लेकिन कर दिए सब्सक्राइब। थैंक यू।